आज इस वीडियो में मैं आपको दो जो नए अपडेट हैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। पहला है यूपीआई। अब आप जो यूपीआई से पेमेंट करते हैं उसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया है। सेकंड है चेक क्लियरिंग। पहले आपको पता हुआ चेक में 2 दिन का जो टाइम है वो यहाँ पे लगता था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यूपीआई की जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया है। वो जो नई लिमिट है वो आप लोगों को क्या मिलने वाली है। सेकंड है चेक आपका कितने दिनों में यहाँ पे क्लियर होगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चेक क्लियरिंग की। मैं आपको बता दूं, आज से पहले आप जब भी अपना चेक क्लियर करवाते थे तो उसमें आपको 2 वर्किंग डेज का जो टाइम था वो यहाँ पे लगता था। 2 दिन से पहले किसी भी कीमत में आपका जो चेक है वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। चेक क्लियरेंस टाइम रिड्यूस। ठीक है, आज रिजर्व बैंक की एमपीसी की बैठक के अपने आखिरी ऐलान में आरबीआई गवर्नर ने आम लोगों को लेकर बिजनेस क्लास को भी बड़ा तोहफा दे दिया है। आरबीआई ने बड़ा फैसला किया है कि चेक क्लियर होने में केवल कुछ घंटे लगेंगे, जिसमें अभी 2 वर्किंग डेज का समय लगता था। मैंने आपको बताया ना कि अभी तक 2 वर्किंग डेज का टाइम लगता था, लेकिन अब कुछ ही घंटे में यहाँ पे जो चेक है वो क्लियर हो जाएगा। ये आम लोगों से लेकर बिजनेस क्लास, बैंकों, संस्थानों, शिक्षा और वित्तीय जगत से सभी जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन खबर है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, चेक क्लियरिंग साइकिल का टाइम घटा। चेक क्लियरिंग होने में अब 2 दिन का समय नहीं लगेगा, बल्कि कुछ ही घंटों में चेक क्लियर हो जाएगा। चेक पेश करने के दिन ही आपका चेक क्लियर हो जाएगा। पहले क्या होता था, मान लीजिए अगर आपके बैंक में पैसा नहीं भी है तो आप आज चेक काट देते थे, कल के डेट में आप जो भी उसमें पैसे डालते थे उसके बाद आपका जो चेक है वो क्लियर हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको खाते में पहले ही पैसे रखने होंगे। ऐसा ना हो कि आपने किसी को चेक दिया और इधर उन्होंने क्लियर कराया और आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ ही घंटे में आपका जो चेक है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, और इसमें केवल कुछ घंटे का समय लगने से आपके कई काम आसान हो जाएंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इसका फायदा चेक देने वाले और पैसा पाने वाले यानी चेक पेयर और चेक बोरोवर दोनों को मिलेगा। इसका पूरा प्रोसेस तेज होने से बैंकिंग पर भी पॉजिटिव असर आएगा। मान लीजिए आपने किसी से चेक लिया तो देखिए आपको भी फायदा है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो भी आपको 1-2 घंटे के अंदर मिल रहा है, और जिसको पेमेंट देना है उसको भी फायदा है। वो नहीं चाहता कि 2 दिन बाद किसी का पेमेंट पहुंचे, वो भी चाहता है कि तुरंत के तुरंत 1-2 घंटे में सामने वाला का जो पेमेंट है वो उसको पहुंच जाए। अब इससे क्या होगा, देखिए टाइम भी बचेगा, लोगों को ज्यादा चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। आज उन्होंने चेक अपना भरा, बैंक में लगाया और 2 घंटे में उनका जो चेक है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सब लोगों को फायदा है, चाहे वो बिजनेस अकाउंट हो, नॉर्मल अकाउंट हो या किसी भी तरीके का कोई भी अकाउंट हो, सब लोगों को बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि केवल आम लोगों का ही यहाँ पे फायदा है। ये तो रहा चेक क्लियरिंग का टाइम। पहले जो 2 दिन लगते थे वो अब कुछ ही घंटे में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, नई जो यूपीआई की लिमिट है वो यहाँ पे क्या कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट में 5 गुना बढ़ोतरी करते हुए इसे 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए कहा कि यूपीआई अपनी सुविधा की वजह से आज ऑनलाइन पेमेंट का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। फिलहाल यूपीआई के लिए टैक्स भुगतान की लिमिट 1 लाख रुपए है। अब देखिए, टैक्स पेमेंट के लिए बढ़ाई गई यूपीआई लिमिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है अलग अलग उपयोगों के आधार पर यहाँ पर रिजर्व बैंक ने समय समय पर कैपिटल मार्केट, आईपीओ, इंश्योरेंस, मेडिकल और एजुकेशनल सर्विसेज आदि जैसी कुछ कैटेगरीज के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट की समीक्षा की और उन्हें बढ़ाया गया है। यहाँ पे इन्होंने देखा है कि किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो हो रही है और यहाँ पे किसको प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज, जैसे कि आप समझ सकते हैं, आईपीओ, इंश्योरेंस, मेडिकल, एजुकेशनल सर्विस, यहाँ पे इनकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया है। और उन्होंने कहा है चूंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट सामान्य, नियमित और उच्च मूल्य के हैं, इसलिए यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन करने का फैसला लिया है। इस मामले में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो यूजर बेस है ऑनलाइन पेमेंट के वो यूपीआई के हैं 42.4 करोड़।
इस वीडियो में मैंने आपको दो अपडेट यहाँ पे दे दिए हैं, एक यूपीआई को लेकर, एक चेक को लेकर। वीडियो देखने के बाद आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया है, आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा से आपका जो भी कमेंट हमारे पास आता है, हम आपके कमेंट का आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।